हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही दे रही हूँ और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन में काम किया, मेरे जीवन में ब्लेसिंग दी, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और आपके जीवन को भी ब्लेस करेगा। नवंबर 2019 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सब लोग बहुत खुश थे। शादी के कुछ समय बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। जब मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब मैं अपने शहर के गायने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के टेस्ट किए। तो उन्होंने जब टेस्ट के बाद मेरे हस्बैंड को बताया कि उनके स्पर्म में इन्फेक्शन है, तो उसके बाद उन्होंने हम दोनों को मेडिकेशंस प्रोवाइड की। तो हमने लगातार मेडिसिन्स खाई, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई। जब हमें फर्स्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब हमें दूसरे डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो जब हम अपने शहर के दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारे कुछ टेस्ट किए तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस है। फिर उस डॉक्टर ने भी मुझे लगातार मेडिसिन खाने को बोली और फिर उसके लगातार मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं तब भी प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पाई। जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी तो फिर मैं अकेले जब भी अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी रूम में, तो हम लोग जब भी बेबी के बारे में डिस्कस करते थे तो मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे कि लोगों के बच्चे देखकर जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरा भी ऐसा बेबी हो। तो मुझे जब बेबी लगता था शर्मिंदगी महसूस होती थी और लोग भी ताने देते थे या पूछते थे कि आपका बेबी क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है, इतना टाइम शादी को हो गया कि आप बेबी प्लान कर नहीं रहे या फिर आपके क्या रीज़न है बेबी ना होने का। जब लोग मुझे पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और घर पे आके मैं रोती थी और मैं कोई जवाब नहीं दे पाती थी। डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया हमें IVF कराना चाहिए, क्योंकि हमने लोगों से सुना था कि IVF के बारे में कि प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हो IVF कराने के बाद, लेकिन डॉक्टर्स भी इसकी कोई गारंटी नहीं देते थे। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, तो जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने बेबी को पढ़ाऊँ और मुझे बहुत शौक था एज अ टीचर कि मैं भी अपने जैसे और स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं भी अपने बेबी को भी पढ़ाऊँ। कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि मैं अकेले बैठ के बहुत रोती रहती थी और कोई भी हस्बैंड से बेबी के बारे में जब भी बात होती थी तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रात रात को उठती थी, खाना खाने को भी मन नहीं करता था मेरा, रात रात को उठ के बैठती थी और सोचती रहती थी कि मेरा बेबी नहीं हो रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, कि होगा भी या नहीं। एक उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। हमारा पूरा परिवार वेल सेटल्ड था, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब वेल सेटल्ड थे, लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही कमी थी कि हमारे घर में बेबी नहीं था। तो हमारा भी मन करता था लोगों के बच्चे को देखकर, हम जब बाहर निकलते थे बच्चों को देखती थी तो मेरा बहुत मन करता था कि मेरा भी ऐसा बेबी हो, हम उसको टॉयज़ लेकर दें, क्लोथ्स लेकर दें नए नए, तो और हम उसको पढ़ाएं लिखाएं बड़ा करें। तो मेरा बहुत मन करता था कि हमारे घर भी अपना बेबी हो। फिर मेरे एक भाई, विश्वासी भाई ने मुझे अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े परमेश्वर काम करता है, लोगों के जीवन में गवाहियाँ देता है, तो तुम भी जाकर देखो, तुम्हारे जीवन में भी बेबी ब्लेसिंग आएगी। जब मैंने उनके कहने पर ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया तो मैंने ये देखा, मैंने सुना कि परमेश्वर जब 10-10, 20-20 साल के बाद भी लोगों को बेबी से ब्लेस कर रहा है, तो परमेश्वर जब इनको ब्लेस कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी बेबी के साथ ब्लेस कर सकता है। और उसके बाद मेरा परमेश्वर पर विश्वास मजबूत होता गया। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते थे मैं उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करती थी। फिर 21 नवंबर 2021 को मैं खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रही थी। फिर उसके अटेंड करने के दौरान परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग्स के लिए जब प्रेयर्स करी तो मैंने उन प्रेयर्स को अपने लिए रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ आज जैसे इस ऑयल से आपकी प्रार्थना होगी, मैं देख रहा हूँ प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी, गर्भ की टेस्टिमनी के साथ आपको आते हुए बहुत जल्द। उस प्रेयर को जब मैंने रिसीव किया मुझे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ कि अब मुझे मेरे साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है, मुझे ऐसा खुद से फील हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ जब मेरे पीरियड मिस हुए तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया।
तो मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि इतने सालों बाद जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मेरा पॉजिटिव आया तो मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं था। और मैं इतना खुशी से, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि जब मैंने पॉजिटिव टेस्ट देखा अपना। फिर पूरे 9 मंथ्स परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को संभाल कर रखा और 12 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर बेटे के साथ आशीषित किया। जब मैंने अपने बेबी को गोद में लिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, और मेरे हस्बैंड ने जब बेबी को अपने गोद में लिया तो वो तो एकदम से, जैसे ही उनके हाथ में बेबी आया, उन्होंने सुना उसकी किलकारियों को, उसकी आवाज़ को सुना हॉस्पिटल में ही, तो वो एकदम से नीचे बैठे और परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद किया। जो डॉक्टरों के लिए नामुमकिन था वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में मुमकिन किया और हमारी निराशा भरी ज़िंदगी को खुशहाल जीवन दिया, खुशहाल ज़िंदगी दी, और सबसे बड़ी कमी को हमारे जीवन से हटाया, शर्मिंदगी को हटाया, और सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन में दी। और अब हम अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी सारी विशेस को परमेश्वर ने पूरा किया। अब हम उसको नए नए कपड़े बाहर घुमाने ले जाते हैं और मैं उसको एज अ टीचर पढ़ाती भी हूँ, मुझे बहुत शौक था। तो अब मेरी सारी विशेस को परमेश्वर ने पूरा किया और मेरी लाइफ को पूर्ण किया, संपूर्ण किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने जैसे मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है, वैसे परमेश्वर उनको भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। बस ये एक है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के जीवित कामों पर विश्वास करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन में भी बड़ी गवाहियों को देगा और निराशा को आशा में बदलेगा। मैं इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय